Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीपी ट्विटर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और आज हम सीखने वाले हैं वर्ड आर्ट। ये बड़ा दिलचस्प ऑप्शन है और इसके साथ साथ इसको हम वक्तन फ़वक्तन अपने काम में यूज़ भी करते हैं। हमें ज़रूरत भी पड़ती है कुछ इस तरह के वर्ड आर्ट के स्टाइल्स की। अच्छा, पहले तो इसको समझ लें कि ये है क्या। दरअसल ये आपके टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं कि अगर आप अपने टेक्स्ट को कुछ स्टाइल देना चाहते हैं और ये स्टाइल आपको वर्ड आर्ट के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे और बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे सारे। ये देखिए, वर्टिकल भी हैं, हॉरिजॉन्टल भी हैं और डिफरेंट स्टाइल हैं। चलें इनको हम यूज़ करते हैं आज। मैं इसमें से सेलेक्ट करता हूँ। पहले आपको एक सिंपल सा बताता हूँ जो आमतौर पे हमारे यहाँ सीवीज़ वगैरह में यूज़ हो रहा है, करिकुलम वीटा में। वो मैं स्टाइल लेता हूँ और मैं आपको ये यहाँ से बताता हूँ। अब देखें, यहाँ पर मैंने टाइप करना है करिकुलम वीटा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से चाहें तो इसका साइज़ दे दें, बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें, या फॉन्ट स्टाइल भी आप इसको दे सकते हैं, चेंज हो जाएगा। जो भी रखेंगे यहाँ पर इजीली आ जाएगा। और ये मैं साइज़ रख देता हूँ, देन ओके। आप देखें, ये अमूमन हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है। इसको पहले मैं टाइट कर देता हूँ ऑप्शन से, ताकि ये मूव करने में आसान रहे। अच्छा, अब इसको अगर आप कंप्लीटली पेज पे चाहते हैं तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से इसको बढ़ा लें और इसके कुछ ऑप्शंस हैं। वो कौन से ऑप्शंस हैं जो इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे? वो ये ऑप्शंस हैं। अगर आप इसमें कोई गलती कर चुके हैं तो वो भी आप यहाँ से एडिट में आके एडिट टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आप चेंज कर देंगे। इसके अलावा स्पेसिंग है, स्पेसिंग का कुछ स्टाइल है, या वेरी टाइट में कर देंगे बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, टाइट रखेंगे टाइट हो जाएगा, नॉर्मल रखेंगे नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा लूज कर देंगे तो लूज होगा और वेरी लूज में वेरी लूज होगा। अब चूंकि इसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं है तो ये इस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन हम दूसरे स्टाइल में अप्लाई करेंगे। अच्छा, इवन हाइट, हाइट इसकी बराबर हो जाए। देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा है। अच्छा, टेक्स्ट वर्टिकल टेक्स्ट हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल ही करना है तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल काम कर सकें। लेकिन हमें वर्टिकल ही चाहिए तो हम वर्टिकल यूज़ करेंगे। इसके अलावा अलाइनमेंट्स हैं, सेंटर, लेफ़्ट राइट, या वर्ड जस्टिफाई, जो भी आप रखना चाहें, लेकिन इस पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये अपनी कैटेगरी से आउट है और शेप बिल्कुल इसकी डिफरेंट है, इसीलिए ये नॉर्मल टेक्स्ट पर अप्लाई होगा। अच्छा, इसको देखिए, इसके अंदर ये पॉइंट्स के बारे में तो आपको पता होगा कि ये रीसाइज करने के लिए होते हैं और ये ग्रीन रोटेट करने के लिए। इसके अलावा ये येलो जो है, ये आपके टेक्स्ट की पोजीशन को या स्टाइल को चेंज कर देता है। तो ये सारा काम आप इसमें कर सकते हैं। और एक तो ये ऑप्शन हो गया। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये डिज़ाइन हम उठाते हैं। अब देखिए, मैंने ये एक डिज़ाइन ले लिया है अलग से, और जो प्रॉपर्टीज़ मैं इसमें यूज़ कर रहा था वो यहाँ थोड़ा सा उसमें फ़र्क आएगा, क्योंकि टेक्स्ट का स्टाइल जब चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी फ़र्क आता है। अब देखें, मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट नहीं आ रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिया ही नहीं है वर्टिकल टेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट है। अब इसको इवन करते हैं तो अब देखें कुछ मुनासिब लग रहा है। तो अगर आप इस तरह रखना चाहें तो इस तरह रखें, अदरवाइज ये पुराने पोजीशन पे भी रहेगा। इसके अलावा अलाइनमेंट्स, अगर आपकी टेक्स्ट आउट है तो आप अलाइनमेंट इसको कर सकते हैं। अमूमन ये सेंटर ही रहता है। अच्छा, लेटर जस्टिफाइड, जो मतलब लेटर जस्टिफाई हो जाएंगे, जैसे एक तरीके कार से आ जाएंगे सीधे। स्ट्रेच, अब ये दिख रहे हैं ना, इसकी एग्जांपल्स हैं, ये दोनों इसमें ऑलरेडी अप्लाई हुए हुए हैं।
अगर कोई ऐसा टेक्स्ट हो जिसमें सेटिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो या सेटिंग आउट हो रही हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर और इसमें अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा टेक्स्ट है। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं शेप के अंदर। शेप फिल में जाके आप चाहें तो पिक्चर से फिल करा लें, कोई भी पिक्चर लगा देंगे और उसका यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी। जैसे ये मैंने अप्लाई कर दिया, ये ऊपर इसके आ गया। और इसके अलावा ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट दे दें। ग्रेडियंट यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा पहले आपको, और उसके बाद आप इसका यहाँ से कोई भी स्टाइल दे लेंगे। ये मैंने स्टाइल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप पहले इसको नो फिल करें और उसके बाद आप इसमें कोई भी कलर अपना अप्लाई कर सकते हैं और टेक्सचर भी लगा सकते हैं। यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि बैकग्राउंड पर कलर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके जो बॉर्डर्स हैं जो हमने ऑलरेडी कलर लिया हुआ है, तो हम इसको चेंज करने के लिए एक नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। उसके ये शेडो है आपका, जो भी शेडो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आप कलर देना चाहेंगे यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। अब चूंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टाइल है तो इसलिए आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। इसके अलावा अब इसकी हम शेप चेंज करते हैं। अब ये अगर जो भी शेप आप लेना चाहें, इसका प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा होगा, मैं कुछ नीचे कर देता हूँ ताकि ये मज़ीद वाज़ेह हो जाए। देखें, अच्छा ये देखें, ये शेप है, ये राउंड में है और राउंड में ये भी है, कर्व में है। ये तमाम शेप्स इसकी यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहेंगे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि ये जो आर्क अप है ना, ये अमूमन हम यूज़ करते हैं और ये इसमें बना बनाया भी मौजूद है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस डिज़ाइन पे इसको यूज़ करें। अब इसमें क्या होता है, ये आपका कर्व बनता है इस तरह से। कोई भी मतलब मार्कशीट्स वगैरह हो गई या कोई ऐसी आपका काम हो गया जिसमें आप, अच्छा मज़ीद इसमें देखें कर्व ये बढ़ भी जाता है। ये आप येलो जो ऑप्शन है आपका, इसको आप इसके ज़रिए से आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो जितना भी आप रखना चाहेंगे ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा साइज़ का तो आपको पता ही है, साइज़ वगैरह हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें इसके अंदर चूँकि सिंपल काम हुआ हुआ है तो हम यहाँ से इसमें तमाम चीज़ें फिल करते हैं और इसके जो आउटलाइन है वो भी हम अपनी मर्ज़ी से रख लेते हैं डार्क करके। और अब इसको हम फिल कर देते हैं ब्लैक से या ब्लू, जो भी कलर आप रखना चाहें। इसके अलावा अगर आप शेडो रखना चाहते हैं तो शेडो भी आ जाएगा। ये ऑप्शन वही है जो लास्ट टाइम हमने पिक्चर में भी पढ़े हैं। और अच्छा, इसमें भी 3D आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया है ये। आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वो ऑप्शंस हैं जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो मेरी पिछली क्लास को जब आप देखेंगे पिक्चर वाली, तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये डेप्थ वगैरह मैंने शायद उसमें नहीं बताई थी, तो ये डेप्थ वगैरह आप यहाँ से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, डेप्थ भी, और लाइटनिंग भी दे सकते हैं कि किस तरफ लाइटनिंग देनी है आपने। जैसे देखें फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट। फिर सरफेस है, मेटल हो चाहिए, प्लास्टिक हो, मेटल वाली हो या मैट हो या वायर फ्रेम हो, ये तमाम ऑप्शन भी आप इसमें बआसानी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं स्टाइल लेता हूँ और इसको जैसे मैंने बताया था कि आप इसको मूव भी कर सकते हैं। जितना मूव करना चाहेंगे मूव हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में चाहेंगे उस डायरेक्शन में मूव कर लेंगे। तो ओके व्यूअर्स, यही कुछ इसके ऑप्शंस थे और इसमें से भी और अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें स्टाइल मौजूद हैं। यकीनन आप इसका पर्पस समझ गए होंगे कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि अच्छी हेडिंग बनाने के लिए, सीवी वगैरह के लिए, और
कोई थीसिस वगैरह लिख रहे हैं या कोई पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं तो वहाँ आप इसको आसानी से यूज़ और बेहतर अंदाज में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।